नमस्कार दोस्तों। कल हमने अध्याय 2 को पढ़ा था जो क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का था, ज्योग्राफी विषय। और उसमें हमने देखा था मौसम को समझना, अध्याय का नाम। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर मौसम है क्या, मौसम के बारे में उसका परिभाषा को जाना था और मौसम के तत्व क्या हैं। मौसम के कुछ तत्व हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने जाना था। जैसे कि तापमान, टेम्परेचर। तापमान किसे कहते हैं? तापमान वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है, इस चीज़ को हम लोग तापमान कहते हैं। हम लोगों ने देखा था वर्षण क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जल के सभी रूप, जल के रूप को हम लोग वर्षण कहते हैं, जैसे वर्षा, हिम, हिमवृष्टि या ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। मतलब जल जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, यानी कि वर्षा होती है, उसके कितने रूप हैं, उस चीज़ को हम लोग वर्षण कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव पढ़ा था हम लोगों ने, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वायु का जो दबाव होता है, जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं, कितना दबाव है वायु में, उस चीज़ को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पवन यानी कि विंड, वायु संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित होती है। वायु की गति और दिशा जिसमें सम्मिलित होती है, उसे हम लोग पवन कहते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो मौसम के तत्व हैं, इसको जाना था। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अलावे क्या बिंदु दिए गए हैं। कल के वीडियो के अंत में हमने पढ़ा था आर्द्रता को। आर्द्रता क्या है? जो अंतिम तत्व था मौसम का। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जबकि आर्द्र मौसम में सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है वो 60 से 80% के बीच होती है। यहाँ तक हम लोगों ने कल ख़त्म कर दिया था। अब आइए देखते हैं। यदि दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोच्चि में 84% हो तो दोनों स्थानों में से कहाँ गीले कपड़ों के जल्दी सूखने की संभावना है? यदि दोनों स्थानों पर तापमान समान हो है तो कहाँ आपको पसीना आने की संभावना है? ये सवाल किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। लेकिन हम ऐसी संख्याओं को कैसे मापते हैं? यह आर्द्रमापी हाइग्रोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है। पुनः आर्द्रता मापी भी कई प्रकार के होते हैं जो उनके सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में आर्द्रता का मापन बहुत महत्वपूर्ण है। संग्रहालयों में भी आर्द्रता की निगरानी की जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए शुष्क वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आर्द्रता को मापने का जो एक पैरामीटर है या कहिए कि यंत्र है, उसे हम लोग आर्द्रता मापी, इंग्लिश में हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये जो उपकरण है वो आर्द्रता कितनी है उस चीज़ को मापती है। और ये जो आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर का जो यूज होता है वो ज़्यादातर खाद्य प्रसंस्करण जैसी बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रिया होती है उसमें मापा जाता है। इसलिए कि जो वस्तु है वो कहीं शुष्क है या नहीं, शुष्क वातावरण उसके लिए चाहिए, इस चीज़ को जानने के लिए, आर्द्रता को जानने के लिए इस हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं मौसम केंद्र क्या है। मौसम केंद्र यानी कि वेदर स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमें किसी विशेष स्थान और समय पर मौसम को मापने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम केंद्र में सभी उपकरण लगे हुए होते हैं, जिससे मौसम का आकलन और निगरानी ट्रैक करना सरल हो जाता है। सभी उपकरणों की मापी का अध्ययन नियमित अंतराल पर होता है, जो मौसम के मानचित्र और पूर्वानुमान में सहायता करता है। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि किसी विशेष स्थान, कोई खास स्थान है जहाँ पर मौसम कैसा है, उसको जानने के लिए एक खास तरह का उपकरण का आवश्यकता होता है। और ये जो मौसम केंद्र होता है, यहाँ पर वेदर, जिसे वेदर स्टेशन कहते हैं, यहाँ पर मौसम को जानने के लिए हर तरह के उपकरण आपको मिल जाएंगे। और उन्हीं सारी जो उपकरण होते हैं उससे मौसम को ट्रैक करना, मौसम का निगरानी करने में हमें उस उपकरण से सहायता मिलती है जो मौसम केंद्र या वेदर स्टेशन में होते हैं। और मौसम केंद्र में जितने भी उपकरण होते हैं
उसको समय समय पर देखा जाता है, उसका जो है सो मापी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ताकि हमें मौसम के मानचित्र और मौसम का जो पूर्वानुमान हो सके। मौसम केंद्र में एक होता है स्वचालित मौसम केंद्र, स्वचालित मौसम केंद्र जिसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहते हैं। क्या होता है स्वचालित मौसम केंद्र, आइए देखते हैं। स्वचालित मौसम केंद्र एक ऐसा स्वचालित तंत्र है जो मौसम के आंकड़ों जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव या दाब आदि को मापने और दर्ज करने के लिए विभिन्न संवेदकों, सेंसरों का उपयोग करता है। इन केंद्रों का उपयोग कृषि, विमानन, नौकायन, पर्यावरणीय निगरानी आदि में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। कह रहा है कि मौसम को जानने के जो केंद्र होते हैं उसमें से एक केंद्र होता है स्वचालित मौसम केंद्र, जिसे हम लोग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहते हैं। यहाँ ये वेदर स्टेशन जो होता है वो मौसम के आंकड़ों को जानने में सहायता करता है और ये स्वचालित होता है। स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाला। इसमें हम लोग मौसम के तत्व जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दाब इत्यादि को मापने और इसे दर्ज करने में हम यहाँ पे सेंसर का प्रयोग होता है, संवेदकों यानी कि सेंसर का प्रयोग होता है। ये केंद्र जो होते हैं वो किस में काम आते हैं, किसकी निगरानी करते हैं? कृषि के लिए, विमानन यानी कि वायुयान के लिए, नौकायन यानी कि जो जल में जो नौका या कहिए कि नाव चलते हैं उसके लिए, पर्यावरणीय निगरानी किसी भी तरह का हो उस चीज़ में ये केंद्र सहायता करते हैं। और ये जो जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना और मानव के हस्तक्षेप के बिना ये ऑटोमेटिक तरीके से समय की और समयबद्ध और मौसम की जानकारी देते हैं, जो एक समयबद्ध तरीके से देते हैं। इसे अनदेखा ना करें। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम की एक हिमझील ग्लेशियर लेक पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र आने वाले मौसम की परिस्थितियों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। ये कह रहा है कि वर्ष 2023 में एक मौसम जो होता है मौसम केंद्र को स्थापित किया गया, स्वचालित मौसम केंद्र को। कहाँ पे? सिक्किम में। और ये किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो संस्था है उसने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम के एक हिमझील, सिक्किम में एक हिमझील है जिसे हम लोग ग्लेशियर लेक कहते हैं, वहाँ पे ये स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र जो है आने वाले मौसम का पूर्वानुमान करता है और मौसम की परिस्थितियों के बारे में पहले से जानकारी प्रदान करता है। अब देखते हैं आखिर मौसम का पूर्वानुमान क्या है। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम वैज्ञानिक लंबे समय तक इन उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे आंकड़े का अध्ययन करते हैं और मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। आजकल इस तरह की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसा गंभीर मौसमी घटनाएं अधिक होती जा रही हैं। कह रहा है कि मौसम जो विज्ञानी होते हैं, मौसम के वैज्ञानिक, वो कई उपकरणों से आंकड़े एकत्रित करते हैं मौसम के, और इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से इन आंकड़ों को अध्ययन करके इसी के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। और ये इसमें कई विधियों का उपयोग किया जाता है। और आजकल आज के दौर में इन भविष्यवाणियाँ जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी मौसम घटनाएं अधिक होती जा रही है और इस कारण से मौसम का पूर्वानुमान करना बहुत आवश्यक हो गया है आज के समय में। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जो है 19 मई 2024 को भारत में मौसम चेतावनी, 19 मई 2024 को भारत में मौसम चेतावनी दी गई थी, उसका एक चित्र है जिसमें विभिन्न मौसम जैसे कोहरा, भारी वर्षा दर्शाया गया। ऐसा जहाँ पे चित्र है मानचित्र में वो कोहरा दर्शाता है, इस तरह का भारी वर्षा, इस तरह का जो चित्र है वो बहुत भारी वर्षा, और ऐसा चित्र मूसलाधार वर्षा, ऐसा चित्र है भारी हिमपात, सहिम वृष्टि, धूल भरी आंधी, ताप लहर, शीतलहर, ठंडा दिन, तुषार, तेज धारा तलीय हवाएं, गर्म
गरज और चमक, उष्ण और आर्द्र उपखंड में दिया हुआ कलर, ये कलर है तो कोई चेतावनी नहीं। अगर येलो कलर है तो ध्यान दें, अद्यतन रहें। इस तरह का कलर सतर्क रहें, तैयार रहें। और रेड कलर जो होता है वो चेतावनी, कार्रवाई करें। ये दिया हुआ है मानचित्र में। आइए इस मानचित्र को देखते हैं। इस मानचित्र के हिसाब से ये जो जोन है, ये जो रेड जोन है, इसमें मौसम के लिए चेतावनी दी गई है। बाकी जोन्स में कोई ख़तरा नहीं बताया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया। ये है मानचित्र। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता करता है। पूर्वानुमान स्थानीय सरकारों को संसाधन जुटाने और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यदि समुद्र में तूफानी मौसम की आशंका है तो मछुआरों को अपनी नावों से बाहर निकालने में के बारे में चेतावनी दी जाती है। या चक्रवात की आशंका हो तो पूरे तटीय क्षेत्र को खाली करना पड़ सकता है। मौसम का जो पूर्वानुमान हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें जो घटनाएं हो सकती है मौसम के, जैसे कोई घटनाएं अगर आपदा आ सकती है मौसम के ख़राब होने से, तो हमें ये पहले से ही चेतावनी देकर, हमने क्या पूर्वानुमान लगाकर चेतावनी देकर हमें तैयार रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अगर कोई आपदा आने वाला हो तो मौसम के पूर्वानुमान से सरकारों को एक पहले से जानकारी हो जाती है। और अगर उस आपदा के लिए जो भी संसाधन जुटाने होते हैं उसको सरकार पहले से संसाधन जुटा के रखती है ताकि आपदा में ये काम आवे। उदाहरण यहाँ पर एक दिया होगा कि अगर समुद्र में तूफान का आशंका है, तूफानी जैसे मौसम का आशंका है, तो जो भी मछुआरे समुद्र में मछली मारने के लिए गए हैं या अपने नावों से बाहर निकले हैं तो उसको पहले से चेतावनी दे दिया जाता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सकें। अगर चक्रवात जैसी आपदा का आशंका हो मौसम पूर्वानुमान के आधार पर, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ खाली करा दिया जाता है ताकि जान माल का ख़तरा ना हो। और इसलिए ये मौसम का जो पूर्वानुमान है वो बहुत ज़रूरी है। चित्र 2.13 में दिए गए भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए। यह मानचित्र भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 मई 2024 को जारी किया गया था। प्रतीकों का अध्ययन कीजिए और मानचित्र पर दर्शाई गई परिस्थितियों को के साथ मिलान कीजिए। जो हमने पहले चित्र देखा उसी के बारे में ये कह रहा है। यहाँ पे पता लगाने के लिए कुछ बिंदु दिए हुए हैं। आप उस दिन क्या क्या घटित होते हुए देखते हैं, वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को सचेत कर रहा है। किन राज्यों में चेतावनी के संकेत हैं? भारत के कौन से भाग भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त है? किन राज्यों में ताप लहर की संभावना है? त्रिपुरा और लक्षद्वीप में चेतावनी के क्या कारण है? इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए कह रहा है। अब देखते हैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। किसी विशेष स्थान पर तापमान जो है सो तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन, वायुमंडलीय दाब, जो मौसम के ये सारे तत्व हैं वो मौसम को परिभाषित करते हैं कि आज इस विशेष स्थान पर मौसम कैसा है। दूसरा, इन तत्वों की स्थिति को विशेष उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है। इनसे एकत्रित आंकड़े हमें मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। और ये जो सारे तत्व हैं जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन और वायुमंडलीय दाब, इन सभी तत्वों को जो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए जितने भी उपकरण होते हैं उससे इनको मापा जाता है। और इनको मापने के बाद एक आंकड़ा जो एकत्रित होता है उससे मौसम का पता लगाया जाता है और उसकी निगरानी या तो भविष्यवाणी की जाती है। अलग अलग समय या परिस्थितियों में मौसम का कोई एक तत्व प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए जुलाई में वर्षा, मई और दिसंबर में तापमान, चक्रवात के गतिशील होने, वायुमंडलीय दाब, लू, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली तेज गर्मी और धूल भरी हवाएं के चलते समय अथवा जंगल में आग के
फैलते समय पवन, यानी कि अलग अलग समय में मौसम का जो परिस्थिति होता है उसका कोई महत्वपूर्ण तत्व होता है, प्रमुख तत्व। जैसे जुलाई का जब महीना होता है तो वर्षा उसमें महत्वपूर्ण तत्व होता है। मई और दिसंबर का जब महीना होता है तो उसमें तापमान महत्वपूर्ण तत्व होता है। चक्रवात गतिशील होने पर वायुमंडलीय दाब यानी कि लू, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली तेज़ गर्म और धूल भरी हवाएं जिसे कहते हैं लू। लू किसे कहते हैं? गर्मियों में उत्तर भारत, खासकर उत्तर भारत में चलने वाली तेज़ गर्म हवा जो होती है, जो धूल भरी होती है, उसे हम लोग लू कहते हैं। के चलते समय अथवा जंगल में आग फैलते समय पवन, और लू के चलते समय अथवा जंगल में आग के फैलते समय पवन, ये सारे जो तत्व हैं वो एक विशेष प्रकार की हैं। अब देखते हैं ये मौसम का जलवायु से गहरा संबंध, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और ये कह रहा है कि मौसम का जलवायु से क्या गहरा संबंध है, इस चीज़ को हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे मौसम के तत्वों का उनको मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान करिए। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, मिलान करने को कहा गया है, जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे प्रयुक्त उपकरण, मौसम का पूर्वानुमान या मापने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल किया गया उसको यहाँ पर दिया गया है, और आपको मिलान करने का कहा गया है कि किन उपकरण का उपयोग मौसम के किस तत्व के लिए किया जाता है। जैसे आर्द्रमापी हाइग्रोमीटर किसके लिए किया जाता है? आर्द्रता के लिए, तो ऐसे मिला दीजिए। पवन वेगी एनोमोमीटर जो है सो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है वायु की दिशा और गति को मापने के लिए, ऐसे मिला दीजिए। वायु दाब बैरोमीटर किसके लिए? बैरोमीटर किया जाता है वायुमंडलीय दाब के लिए। तापमापी थर्मामीटर किसके लिए? तापमान के लिए। वर्षा मापी रेन गेज किसके लिए? वर्षण के लिए। ये मिलान करने के लिए कह रहा है। आज का जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। अगला अध्याय लेकर आएंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।